एसएससी में हुआ बड़ा बदलाव। क्या अब टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी, या पेपर अब बनाने के लिए एलएन को बुलाया जाएगा? क्या बच्चों से अब गणित के सवाल की जगह, नॉर्मल क्वेश्चंस की जगह कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हाई लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी? या पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है? या फिर पीवाईक्यूज की जो किताब है लिख देना चाहिए? ये सब सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा आज आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाली हूँ। सारी क्लैरिफिकेशन आज इस वीडियो में होने वाली है। देखिए प्यारे दोस्तों, एसएससी जो है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, जिसको एक ठेका दिया गया है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट जो होती है उनका एग्जाम करवाने के लिए। एसएससी बोली भैया हम तो टेक्निकली वीक आदमी, हम तो सरकारी वाले हैं, ये काम प्राइवेट वाले अच्छा करते हैं, हम थोड़ा सा पैसा दे करके ये काम उनसे करवाएंगे। वही क्वेश्चन पेपर भी बनाएंगे, वही सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे, और उन्हीं की लैब्स होंगी ऑनलाइन। वो अपने लैब्स में ऑनलाइन जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये एसएससी जो है वेंडर्स ठेका उठा देती है। अब पिछले 5 साल से, यानी कि साल 2018 से इन्होंने ये ठेका दिया हुआ था टीसीएस को, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि हमारे माननीय रतन टाटा जी की एक रेप्यूटेड कंपनी है। इसका 5 साल से ज्यादा जो समय है वो पूरा हो गया है। जनरली जब हम कोई वेंडर नया बनाते हैं, टेंडर उठाते हैं, तो 2 से 3 साल के लिए होता है, लेकिन यहाँ 5 साल से ज्यादा समय टीसीएस ने पूरा किया है, और सक्सेसफुली पूरा किया है। मतलब टीसीएस का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले जितने भी एसएससी में वेंडर्स हैं उनसे कई ज्यादा अच्छा रहा है। कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि एग्जाम सेंटर में सॉफ्टवेयर लीक कर गया, बाहर से गैंग सॉल्वर्स ने सॉल्व कर दिया, या एग्जाम सेंटर पे बहुत ज्यादा कोई चीटिंग की कोई खबर आई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि टीसीएस ने जो है अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती कि टीसीएस तीनों ही काम एक साथ कर रही थी। टीसीएस क्वेश्चंस भी बना रही थी, टीसीएस टेक्निकल सपोर्ट सॉफ्टवेयर, जिन सॉफ्टवेयर पर आप एग्जाम देते हो हॉल में प्री का मेंस का, वो भी टीसीएस ने बनाया हुआ था, और टीसीएस ने ही अपनी लैब्स बनाई हुई थी जहाँ पे बच्चे जाकर एग्जाम्स दे रहे थे। अब एसएससी ने बोला कि नहीं, आज से हम इसमें एक बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे, ये तीनों ही काम हम अलग अलग कंपनी से करवाएंगे। यानी कि अब क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए एक अलग कंपनी आएगी, सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक अलग कंपनी आएगी, और सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे हमारे कंडक्ट करवाएंगे एग्जाम्स को ऑनलाइन मोड में, उनके लिए एक अलग कंपनी आएगी। एसएससी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चाहे आप कुछ भी बदलाव करें, लेकिन पेपर जो करवाने का जिम्मा है, जो लैब्स है, वो टीसीएस को ही दें, क्योंकि हमको टीसीएस के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। कि सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स लीक होते हैं वो कहाँ से होते हैं? कि भैया देखो, जहाँ पे एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे, वहीं से ही पहले क्वेश्चंस पेपर बाहर आ जाते हैं मार्केट में। टीसीएस ने पिछले 5 साल के अपने एसएससी के कैरियर में ऐसी एक भी गलती नहीं की। तो ऐसी जो एसएससी के टीचर्स हैं, टीसीएस पे उनको पूरा भरोसा है। तो कम से कम एसएससी को एग्जाम करवाने का जो ठेका है, जहाँ पे बच्चे एग्जाम्स देंगे ऑनलाइन मोड में, वो टीसीएस को ही मिलना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बैंक अब से टीसीएस नहीं बनाएगी। क्वेश्चन बैंक्स जो है अब वो टीसीएस नहीं बनाने वाली है, उसकी जगह अब एक नई कंपनी आएगी, और लगभग लगभग उसका नाम भी क्लियर हो चुका है। बच्चों के मन में डाउट है कि भाई साहब जब नई कंपनी आएगी तो नए स्टाइल से क्वेश्चंस बनाएगी, तो हमारे जो पुराने सवाल है क्या वो बेकार हो जाएंगे? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्या एसएससी के सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ। एसएससी के सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही होने वाला है। वही अरिथमेटिक, वही एडवांस के घिसे पिटे टॉपिक्स आने वाले हैं। क्लियर है? देखो, जब चेंज ही नहीं हुआ सिलेबस में, तो इसका मतलब सारी चीजें वही पूछी जाएंगी जो अब तक पूछी जा रही थी। वही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये सब ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ही पूछी जानी है। ऐसा नहीं है कि जो ये कंपनीज है वो अपनी मर्जी से कुछ भी सवाल बना देंगी, ऐसा नहीं होता। इनको एसएससी प्रॉपर गाइडलाइन देती है कि देखो हम इस लेवल का एग्जाम करा रहे हैं, हमारे बच्चे जो एग्जाम देंगे वो इस लेवल के हैं, उनको आप एक सैंपल दो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्रिएट करो, और उन क्वेश्चंस में आप ज्यादा रिपीटेशंस मत रखो। टीसीएस को भी इसी तरह की गाइडलाइंस दी जाती थी। तो ये जो वेंडर आएगा
इनको भी पहले एक सैंपल दिया जाएगा एसएससी के द्वारा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन बैंक्स क्रिएट करवाने हैं, इस तरह के सवाल हमें बनवाने हैं, इतनी शिफ्ट में हम लगभग जो है पेपर होगा हमारा। समझ में आ रहा है ना? जिसमें अर्थमेटिक भी रहेगी, एडवांस मैथ्स भी रहेगी। तो जब भी कोई नई कंपनी आएगी वो सबसे पहले पिछले 5 साल की या पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को देखेगी और कि इन्होंने कैसे सवाल पिछले साल में पूछे हैं और वैसा ही पेपर आगे भी बनाया जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हालांकि हर एग्जाम जो होता है, जो नया एग्जामिनर आता है, वो अपना थोड़ा बहुत क्रिएटिवनेस दिखाता जरूर है और दिखानी भी चाहिए, है ना? लेकिन जब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है तो सवालों का पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है? इतना जरूर हो सकता है कि जैसे टीसीएस ज्यादा ध्यान देती थी अरिथमेटिक पर, कैलकुलेशंस वाले पोर्शन पर, क्योंकि टीसीएस बनाती थी बैंकिंग का एग्जाम, पहली बार उनको एसएससी का एग्जाम बनाने का मौका दिया गया था। टीसीएस में अगर आप गौर से देखोगे पिछले 5 साल में एडवांस मैथ्स में कुछ भी हाई लेवल का या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछा ही नहीं गया। एडवांस मैथ्स का लेवल बिलो एवरेज रहा है हमेशा टीसीएस के जमाने में, जबकि अरिथमेटिक का जो लैंग्वेज है उनकी कैलकुलेशंस को बढ़ाया गया बैंकिंग के पैटर्न से थोड़ा बहुत मिलता जुलता। इतना जरूर हो सकता है कि जो नई कंपनी है वो आकर के एडवांस मैथ्स का भी स्टैंडर्ड रखे। अरिथमेटिक तो पहले से ठीक ठाक पूछा जा रहा है एसएससी के एग्जाम में, तो आप उसी रिदम से पढ़ाई करते रहो जिस रिदम से पहले पढ़ रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज भी उतने ही कामयाब है जितना पहले थे और आने वाले फ्यूचर में भी उतना ही रहेंगे। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब एसएससी के चेयरमैन साहब भी ये सोच रहे होंगे कि बच्चों को वेंडर साइंटिस्ट खेलने में बिजी कर देते हैं और साल 2024 का पेपर बहुत ही इजी सा बना देते हैं, ऐसा हो सकता है वो सोच रहे हो। दूसरी बात कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सीजीएल के हैं, चाहे आप सीएचएसएल के, एमटीएस के, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, आंख बंद करके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अब आप बताओ कि पहले बच्चा क्या करता था, पहले किसी टीचर से या यूट्यूब से जोड़ के सिलेबस पूरा करता है, सिलेबस करने के बाद दूसरी चीज आती है कि वो प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएगा। अब आप इन चीजों को अगर बेकार समझोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? खुद आप सवाल नहीं बना सकते ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप पहले खुद सवाल बनाओगे उसके बाद उनको सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं और उसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो आपको लगाने हैं। एक बात और, ये जो सीजीएल का पेपर है वो बहुत आखिर में, साल के बिल्कुल लास्ट में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो जाएगा मई में, सीपीओ का पेपर हो जाएगा, उससे हमको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर का टेस्ट क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करने की इच्छा रखता है। बस इसी चीज को हमारे लिए काफी होगा, हमें पता चल जाएगा कि एग्जामिनर का टेस्ट क्या है क्वेश्चन पेपर को सेट करने का। अगर थोड़ा बहुत सवालों के पैटर्न में बदलाव होता है तो उसके लिए तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अच्छे से तैयारी करोगे तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। एग्जामिनर कुछ भी करे, कोई भी टेस्ट का पेपर बनाए, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे।